ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में और क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? फिर वैश्या है जिसका कोई नियम नहीं है, और तुम अच्छे घर की बहू बेटी हो, कल को तुम मां बनोगी। लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ, ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी। वर्ण संकरी मतलब विचारों की संकीर्णता, छोटे विचार वाला, छोटी बुद्धि वाला। वर्ण संकरी ऐसे कुछ नहीं होता। जहां तक साइंस की बात है, मैं जानता हूँ आप साइंस को नहीं मानते, आप इन बाबा को मानते हैं कि बाबा ने जो कहा दिया वो सत्य है। आई नो, बट थोड़ा सा मेरी भी दलील देख लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। साइंस हर कदम पे जो वो कहती है उसका वो एविडेंस देती है। जैसे साइंस कहती है कि अगर आप सेम कास्ट में या फिर सेम रिलीजन या फिर सेम धर्म में या फिर सेम जाति में शादी करेंगे तो एक चीज़ होगी, वो बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। जैसे अगर आपकी फैमिली में या फिर आपके उस पर्टिकुलर समुदाय में अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो अच्छी है या फिर खराब है, अगर उनमें रहने वाले लोग आपस में ही मैरिज करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो प्रॉपर्टी हर पीढ़ी के साथ बेहतरीन होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि वो अच्छी हो या बुरी हो। अगर तुम एग्जांपल देखो हैब्सबर्ग डायनेस्टी के, तो उनका ये जो जबड़ा है वो एक अजीब तरीके का फोटो में देख सकते हो है। क्या हुआ ना कि उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए, फिर सत्ता उनके हाथ से न जाए इसके लिए उन्होंने सेम समुदाय में तो सेम शादी करते गए और उनका जो ये जबड़ा है वो वैसा ही, और इसकी जो प्रॉपर्टी है मतलब ये जो जबड़ा है जैसा है वो और अ, दिखता गया और ज़्यादा वो टेढ़ा होता चला गया। यही है सेम कास्ट में शादी करने की ये नुकसान है। अब एक और चीज़ है, अगर तुम सेम कास्ट में शादी करते हो तो क्या होगी ना कि जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं उस समुदाय में वो तो बदलेंगे नहीं, उतनी उसमें डाइवर्सिटी आएगी नहीं। तो कोई अटैक हुआ किसी वायरस का या फिर किसी बैक्टीरिया का जो एक पर्टिकुलर जीन वाले इंसानों के ऊपर अटैक करता है, तो तुम्हारे जो समुदाय है उसमें तो जीन डाइवर्सिटी है नहीं, तो पूरे का पूरे समुदाय ही नष्ट हो जाएगी। उसी लिए ज़रूरी है साइंस में अ, चीज़ें फैक्चुअल हैं, तुम डाटा देख सकते हो, इसमें कोई भी हवा में कही गई बातें नहीं है, ये प्रूफ देता है। लेकिन बाबा जो कहते हैं वो प्रूफ नहीं देते, वो कुछ भी बोल देते हैं। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम प्रूफ देख करके चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे या फिर बस किसी ने कह दिया तो तुम एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, तो एक तरीका बाबा ने बताया, एक तरीका साइंस ने बताया। अब आपके ऊपर है आप क्या चीज़ें अपनाएंगे और एक बेहतरीन समाज बनाएंगे और एक स्ट्रॉन्ग समाज बनाएंगे। क्योंकि अगर कोई अटैक होता है वायरस का तो हमारे समुदाय में जितनी अधिक जीन डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि हम सरवाइव करेंगे। अगर सबका जेनेटिक मटेरियल सेम ही हुआ तो थोड़ा कम चांसेस सरवाइव कर पाने का। ठीक है, और तुम कहोगे यार अच्छी गुणें भी तो कैरी फॉरवर्ड होंगी ना। हाँ, तो उससे नुकसान देखो। एग्जाम्पल इसको थोड़ा अलग तरीके से समझो कि एक बगल है कुछ अच्छाइयाँ, एक बगल है कुछ खराबियाँ, लेकिन अगर दोनों को तौलोगे ना तो ज़्यादा चांसेस हैं कि अच्छाइयाँ के मुकाबले जो बुराइयाँ हैं वो फॉरवर्ड ज़्यादा हो जाएँ। ठीक है, तो ये था साइंस। और अगर हम एक समुदाय, एक समाज के रूप में बात करें कि क्या इंटरकास्ट करना ज़रूरी है? ब्राह्मण और शूद्र के बेटे को क्या नाम दोगे? ऑब्वियसली वो इंसान है तो इंसान का ही नाम दोगे ना। ठीक है, और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना, जब तक हिंदुओं में रोटी और बेटी के संबंध नहीं कायम किए जाएंगे तब तक जातियाँ नहीं जाएंगी। तो आपके ऊपर है, इन जातियों को ख़त्म करना है तो एक बेहतरीन समाज बनाना है तो आप इंटर कास्ट या फिर इंटर रिलीजियन दूसरे जाति में भी दूसरे धर्म में भी शादी करना बहुत बेहतरीन है। हो सके तो आप दूसरे कॉन्टिनेंट में शादी करें, दूसरे देशों के अंदर शादी करें। जितनी ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल में डाइवर्सिटी होगी उतना बेहतरीन इंसान पैदा होगा। ठीक है, और वो सुअर और शेर का बात नहीं है, सुअर शेर के ये सब कहाँ होता है बे? सुअर और शेर कब से संभोग करने लगे हैं, कब से बच्चा पैदा करने लगे हैं?
तो इनका साइंस भी गड़बड़ है। तो अगर तुम्हें मेरा आइडिया पसंद आया, मेरा नहीं, हाँ, साइंस का आइडिया पसंद आया, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दें और जितना अधिक जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन कर सकें अपने लोगों के अंदर, उतना मेंटेन करें। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में एक नए साइंस के साथ, नए तरीके से किसी चीज़ को समझेंगे, ठीक है?